गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 स्टडी करेंगे। उसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है जिसे आपको लर्न करना पड़ता है। तो आइए मैं उसको लर्न करने का एक इजी तरीका बता रहा हूँ। आप एक दो बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, लर्न हो जाएगा। तो आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी सारे एंगल को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बस कुछ ऐसे एंगल हैं जिनको हम डिफाइन कर पाएंगे। तो वो एंगल कौन कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो आइए इनसे पहले हम कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं। हम इन्हीं एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उन्हीं के लिए हम फाइंड कर पाएंगे। तो आइए इनके लिए पहले हम कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे जब आपको ये मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, इसे आपको मेजर करना है। तो जब आप स्केल रखते हैं तो स्टार्टिंग कहां से? 0, हियर 1 and 2 and 3 and 4 ऐसे तो करते हैं। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं इनकी हम नंबरिंग करते हैं, लेकिन हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से। दिस ईयर 0 नंबर एंड दिस ईयर 1, क्योंकि मैंने कहा 0 से आप स्टार्ट करते हैं। दिस 0, 1 and 2 and 3 and this 4, मैंने ऐसे स्टार्ट किया। अब लास्ट डिजिट क्या आ गया? 4 आ गया। तो सबको 4 से डिवाइड कर दो। पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं, हर एक पर्सनल स्पेसिफिक एंगल के लिए कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं। कैसे डिफाइन कर रहा हूं वो देख लो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्या है? 4। अब 4 से हर एक नंबर को डिवाइड कर दो। नाउ दिस डिवाइड दिस एंड डिवाइड दिस एंड डिवाइड दिस। अब क्या करो? स्क्वायर रूट फाइंड करो। यानी पहले 0 से 4 तक नंबर लिखा, लास्ट जो मैक्सिमम डिजिट आया उससे डिवाइड कर दिया। तो जब 0/4 लिखोगे स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है 0 अपॉन कोई नंबर देन बिगर ये 0। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा? इसका रिजल्ट जो मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। एंड नाउ दिस रूट हियर, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होगा, बट 4 का 2 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। और जब आप इसका अपरूट करेंगे तो पहले सिंपलीफाई करो। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। देन राइट हियर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। एंड 2 हियर देन रूट 2, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। हियर 60, इसका भी स्क्वायर रूट करो। तो 3 का स्क्वायर रूट तो होगा, देन राइट हियर 3, बट नाउ 4 राइट हियर ओनली 2। एंड नाउ दिस हियर 4/4, देन हियर ओनली 1, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको एक ऐसे लाइन ड्रा कर दी दिस हियर। ओके, तो हर एक नंबर्स यानी हर एक एंगल के लिए, स्पेसिफिक एंगल के लिए मैंने हर एक नंबर डिफाइन कर दी, कुछ नंबर्स डिफाइन कर दी। अब ये जो वैल्यू लिखी है ये किसकी वैल्यू होगी? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये है साइन की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? साइन की वैल्यू। ओके, इट मींस sin 0 here 0, sin 30 here 1/2, sin 45 here 1/√2, sin 60 here √3/2, sin 90 here only 1। अब आपके माइंड में आएगा सर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, तो उसमें आपको कैसे पता चला कि ये रेशियो हमें साइन का होता है? स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपको जो 6 रेशियोज उसमें से सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? साइन की। तो ये जो रूल है, जो हर एक पर्सनल एंगल के लिए मैंने नंबर्स जो फाइंड किए, दिस हियर साइन। तो ये साइन x हो गया। अब x या थीटा लिख दो। ओके, एंड थीटा हियर दिस एंगल। तो sin 0 हियर 0, sin 30 हियर 1/2, sin 45 दिस एंड sin 60 हियर दिस एंड sin 90 दिस। इस तरह से लर्न करो। अब हम cos की वैल्यू लिखते हैं, देन हियर cos थीटा। तो cos थीटा का जब भी वैल्यू लिखो, sin का आपने लिख दिया, जस्ट इसका उल्टा लिख दिया। जैसे यहाँ 0 1/2 1/√2 1/3/2 1 लिखा था, इसका जस्ट उल्टा 1 को पहले यहाँ लिख दो, यानी cos 0 हियर 1 एंड √3/2 यहां लिख दो। उसके बाद ये आ गया, तो ये मिड में है, तो देन सेम हियर 1/√2 एंड नाउ दिस हियर 1/2 एंड दिस हियर 0। ये किसकी वैल्यू होगी? cos थीटा की वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं tan थीटा। तो यू नो tan थीटा की डेफिनेशन मैंने बताई थी, सामने वाली भुजा अपॉन संलग्न भुजा, इट मींस फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan थीटा की वैल्यू अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक और चीज फाइंड कर सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों? क्योंकि जब tan थीटा लिखते हो तो अपोजिट साइड मींस परपेंडिकुलर, अपॉन क्या लिखते हो? बेस। अब मैं क्या कर लूं, यहां इसको भी x से हाइपोटेनियस मतलब कर्ड से डिवाइड कर दूं और इसे भी कर्ड से डिवाइड कर दूं, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया आपका? sin बन गया, और ये क्या बन गया? cos बन गया। तो tan थीटा इक्वल sin अपॉन cos भी होता है।
तो यहाँ उस फॉर्मूले से मैंने साइन अपॉन कॉस लिख दिया। अब साइन अपॉन कॉस अगर लिखा तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या थी, 0 0 एंड कॉस हियर 1, देन 0/1, तो 0/1 कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर 0 है डिनोमिनेटर 0 नहीं है, देन दिस इज 0, हमेशा के लिए समझ लो। यहाँ भी 1/2 अपॉन दिस लिखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ओनली 1/√3 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि भाई ऐसे तो लिखोगे 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। सेम एज ऐसे भी लिखोगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहां जब आप लिखोगे ऐसे √3/2 अपॉन 1/2 तो क्या आ गया, 2 कैंसिल हो गया, ओनली √3 आ गया। एंड दिस हियर 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि भाई कोई भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो 2 1 जा 2, ये जो डिवाइड करने वाला है ये रिमाइंडर क्या होता है, उससे छोटा आ जाता है, तब आप डिवाइड करना बंद कर देते हो या तो पॉइंट में डिवाइड करते हो। लेकिन क्या 0 से कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो कभी क्या छोटा आएगा, इससे नहीं आएगा। तो आप ऐसे कितनी भी बार डिवाइड करते चले जाओ, कितनी भी बार डिवाइड करना तब बंद करोगे जब ये जो रिमाइंडर होता है, ये जो शेष आता है, हमेशा इससे छोटा आना चाहिए। लेकिन यहाँ छोटा तो कभी आया नहीं है, तो इसलिए नॉट डिफाइंड, इसलिए हम इसको कहते हैं इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, ये नॉट डिफाइंड हो गया। इसका मतलब आपको माइंड में रखना है कि tan जब 90 कोई पूछे तो कह देंगे नॉट डिफाइंड। अब अदर चीजों की वैल्यू देखते हैं। अदर चीजों की मींस tan हो गया, sin हो गया, cos हो गया। अब sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec होता है। cosec थीटा इक्वल आपको बताया था कि ये डेफिनेशन इसकी होती है कि रेसिप्रोकल ऑफ sin इज कॉल्ड cosec। तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, ये 0/1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/0, इट मींस नॉट डिफाइंड। तो जहां भी इंफिनिटी, इसको इंफिनिटी कहते हैं, इट मींस नॉट डिफाइंड। तो cosec 0 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। जब cosec 30 निकालना होगा इसका रेसिप्रोकल करो, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी अंश को हर को अंश, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा। ये 1/√2 लिखा हुआ है, ये √2 हो जाएगा। ये √3/2 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा 2/√3, क्योंकि इसकी डेफिनेशन देखो, sec थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ sin, यानी sin के जस्ट उल्टे को हम cosec कहते हैं, व्युत्क्रम को। ओके, तो यहाँ 1 हुआ तो 1/1, तो इट मींस क्या आ गया, 1 आ गया। ये चीज समझ में आ गई। सेम एज ये sec थीटा, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है cos का, ये cos का रेसिप्रोकल है। तो cos का रेसिप्रोकल यहाँ 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल देखते हैं तो 2√3 हो जाएगा ये। ओके, and 1/√2, then reciprocal only here √2 and 1/2, then here 2, यानी cosec sec 60 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और जब 90 की बात करते हैं, यहाँ 0/1 था तो sec रेसिप्रोकल ऑफ cos, so 1/0 means नॉट डिफाइंड। तो जहां ये नंबर आ रहा है समझ लो वहां आप परिभाषित हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में नॉट डिफाइंड कहते हैं। ओके, अब बचा हुआ है क्या, cot थीटा। तो cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, या तो हिंदी में कहते हैं tan थीटा के व्युत्क्रम को cot थीटा कहते हैं। तो देखो tan थीटा ये तो 0/1, तो यहाँ 1/0 लिखोगे क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो देखो किस किस वैल्यू पर नॉट डिफाइन, यहाँ नॉट डिफाइन है, यहाँ नॉट डिफाइन है, एंड दिस हियर नॉट डिफाइन। ओके, एंड दिस हियर नॉट डिफाइन एंड अदर वैल्यूज हियर। नाउ reciprocal of this only √3, it means cot 30 की वैल्यू होगी √3/2 and cot here 1, तो 1/1 तो 1 ही तो आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं √3, तो √3/1 it means this here 1/√3, it means cot 60 की वैल्यू 1/√3 and this here ये इंफिनिटी है तो इंफिनिटी ये इंफिनिटी अपॉन 1, तो इसको हम 1/इंफिनिटी लिख सकते हैं। देन दिस here 0, अब ये 0 कैसे लिखते हैं ये भी समझ। 1/इंफिनिटी का मतलब क्या है, इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ी नंबर से, तो बहुत बड़ी नंबर से जब 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा, 0.0000 समथिंग कुछ आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम 0 मान लेते हैं, लगभग हम 0 के बराबर मान लेते हैं, इसलिए 1/इंफिनिटी को हम 0 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ 0 हो गया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का एक टेबल बन गया जिसकी वैल्यू हम 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर 5 पार्ट, तो उसमें से बाकी सब क्या बोलेंगे, मैं 2 पार्ट्स बता दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, 2 पार्ट में आपको बता दे रहा हूं, अदरवाइज सारी वैल्यूज इसी टेबल को देखकर के आपको पुट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 एंड दिस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस इस टेबल से देख लो, tan 45 की वैल्यू क्या थी, हियर 1। एक चीज और आपको माइंड में रखना है क्या, कि इफ गिवन हियर sin स्क्वायर थीटा, इट मींस इसका मतलब क्या समझोगे, ये है sin थीटा का होल स्क्वायर, ओके। ये और अगर लिखा गया ये कभी sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का स्क्वायर, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों, एक चीज और याद रखो, हमें यहां जो sin थीटा हम लिखते हैं, थीटा हियर एंगल, थीटा यहां क्या है, ये एंगल है, और ये जो sin आप लिखते हैं, ये sin क्या है, sin एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन नाम जो आपने सुना अभी मैंने जो बताया, ये क्लास 11th में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी खुद का वजूद कुछ नहीं है, लेकिन जब वो किसी के साथ यूज होता है तो उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। जैसे यहां पे मैंने 30 डिग्री लिखा तो दिस ईयर 30 डिग्री, बट जब मैंने साइन ऑपरेट किया इस पर तो ये साइन 30 की वैल्यू चेंज करके क्या लिख दिया इसने, 1/2। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो ये एंगल था, इसको चेंज किसमें कर दिया, 1/2। तो अभी यही तो मैंने बताया, साइन यानी फंक्शन हम उसको कहते हैं जो किसी पर ऑपरेट होता है और उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। तो यहां देखो साइन, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं इन्हीं को ही हम फंक्शंस कहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, लेकिन वो क्लास 11 में आप स्टडी करोगे, ओके। तो यहां सब वैल्यू पुट करो, तो tan 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1, चेक करके देख लो। तो 2 into 1 का स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर, एंड प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो उसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, देन √3/2 होल स्क्वायर, एंड माइनस हियर sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 एंड होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, एंड दिस माइनस एंड दिस प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, 2 into 1 का स्क्वायर, देन ओनली हियर 2। और फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, देन 5 हियर, और cos 60 की डिग्री वहां से चेक कर लो, 1/2 है, देन इनटू हियर 1/2 एंड होल स्क्वायर, एंड प्लस 4 sec 30, then sec 30 degree here, 2/√3, then 2/√3 and whole square, and tan 45 here 1, चेक करके देख लो, तो 1 का स्क्वायर हो गया, and upon this sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, and plus cos 30 here √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। सो हियर 1/4, 5 into 1/4, एंड प्लस हियर 4 into 2 2s are 4/3, ओके, एंड माइनस हियर 1 अपॉन हियर 1/4 प्लस 3/4, ये न्यूमरेटर सेम, तो 3 and 1 4/4 नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ओनली 1 आ गया, और यहां क्या आएगा 5/4, ओके, एंड प्लस 16/3 एंड माइनस 1, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 12, 4 3s are 12, then 3 5s are 15, 3 4s are 12, then 16 4s are 64, एंड 1 12 है 12, देन 12। अब इसको इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया 79 minus 12/12, नाउ सब्ट्रैक्ट हियर, सो 9 minus 2 7 and 67/12, तो ये हो गया फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो देखते हैं क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सो गिवन हियर 4 पार्ट, ओके, और हर एक पार्ट में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे, कर लेंगे। तो नाउ फर्स्ट एंड थर्ड, तो सेकंड के फर्स्ट और थर्ड पार्ट में बता दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री एंड 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री, दिस इक्वल। अब ये फोर्थ ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो चलो हम करते क्या है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। तो tan 30 की वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे, तो tan 30 की वैल्यू टेबल में क्या होती है,
1/√3, तो 2 इंटू 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू होती है। टेबल में आप देख लीजिए, वहां वैल्यू पुट कर लीजिए, लर्न करना है आपको टेबल में। एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√30 का होल स्क्वायर। सो नाउ दिस हियर 2/√3 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, सो 3 1 जा 3, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, तो 3 1 जा 3 एंड प्लस 1, तो 4/3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा दिस हियर 4/3, तो यानी वैल्यू क्या मिल गई आपको 2/√3 अपॉन हियर 4/3। इसको सिंपलीफाई करोगे देन 2/√3, ये क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करो, √3 से इसको सिंपलीफाई कर लो, तो रेशनलाइज कर लो। ओके, सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर में रूट मिल गया तो उसी रूट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में हर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 3√3 अपॉन √3 क्या हो जाएगा ओनली 3 इंटू 2, 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया √3/2। यानी इसको सिंपलीफाई किया तो मुझे क्या मिला √3/2। अब इसमें चेक कर लो किसकी वैल्यू √3/2 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, नहीं होती है। cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, नहीं होती है। ओके, तो यहां चेक कर लो, ये जो सी ऑप्शन लिखा है मैंने, ये है tan 60, ये क्या है tan 60, और ये फर्स्ट ऑप्शन जो था ये आपका था सॉरी sin 60, क्योंकि दोनों सेम हो गया था। sin 60 की वैल्यू टेबल से देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। सो दिस ए ऑप्शन हियर करेक्ट। तो पहले जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, उसके बाद यहां से देख लो कौन सा ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहा है, बस उसको करेक्ट कर लो। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, बाकी सेकंड और अदर जो पार्ट्स आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट में क्या रहता है sin 2 ये इक्वल टू sin ये इज ट्रू, यानी ये जो कंडीशन लिखा है ये कैसा है, ये ट्रू है। when a इक्वल, तो a इक्वल क्या लिखेंगे तब ये ट्रू होगा, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, कोई एक ही वैल्यू ट्रू होगा, तो 0 डिग्री देखते हैं। a की वैल्यू अगर मैंने पुट की क्या 0, तो ये हो गया sin 2 into 0, इट मींस sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, इसमें पुट करके देखते हैं 0, then 2 into sin 0, then ये 0, तो क्या आ गया ये भी 0 है, क्योंकि sin 0 की वैल्यू जो होती है 0, तो ये भी 0 आ गया, इट मींस a हियर करेक्ट है। अब और भी चेक करके देखो, अगर और भी कोई दोनों LHS और RHS, ये दिस LHS एंड दिस RHS अगर सेम आ रहा है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी भी 4 ऑप्शन नहीं है तो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट आपके नहीं होते, बट सपोज दैट कभी रॉन्ग हो गया तो हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बाकी अदर पार्ट्स आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, लिखा हुआ if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 and a plus b greater than 0, मतलब a और b जो भी फाइंड करोगे उनकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 0 से वो बड़ी हो, दोनों का सम, और जो सम आए वो 90 के बराबर या 90 से छोटी होनी चाहिए। और एक कंडीशन और है क्या, a is greater than b, मतलब जो a एंगल हो वो b से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए मैंने लिख दिया गिवन दिस इक्वल दिस, तो पहले माइंड ये यूज कर लो कि दिस ये tan a plus b इक्वल √3, तो इधर कौन सा फंक्शन है tan, या कह लो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है tan। तो अब हम tan के टेबल जो अभी मैंने बनाया था उस टेबल में जाएंगे tan में, और ऐसे लाइन में देखेंगे कि √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप वहां जब देखेंगे तो मिलेगा आपको कि tan 60 is equal to here √3। ओके, तो यहां √3 इक्वल मैं क्या लिख सकता हूं tan 60 लिख सकता हूं, बट याद रखना है अगर इधर tan है तो tan में हम चेक करेंगे, इधर cos है तो cos में चेक करेंगे, इधर sin है तो sin में चेक करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसी में वैल्यू चेक करेंगे। तो यहां मैंने चेक किया तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया tan a plus b is equal to here tan 60। अब अगर दोनों तरफ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है और आगे कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, तो यहां भी सेम है, तो इसको कैंसिल कर दो, तो यहां से आपको क्या मिल गया a plus b is equal to 60, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसकी बात करते हैं, tan a minus b इक्वल 1/√3, तो वहां चेक करके देखो तो 1/√3 कब होगा, tan के सीध में देखो तो tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है
tan 30, तो फिर ये tan कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, a माइनस बी इक्वल हियर 30 डिग्री। दिस हियर सेकेंड इक्वेशन। अब तो आगे समझ में आ गया। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, देन वी गेट हियर, जैसे ऐड करोगे तो देखो b एंड b ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30। तो यहां से b कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2a इक्वल टू हियर 90 डिग्री। इट मींस a इक्वल टू हियर 45 डिग्री। ये कैसा आ गया, 45 आ गया। अब अगर हम b की बात करें, ओके, b फाइंड करेंगे तो हम यहां से वैल्यू देख लेते हैं कि दोनों को यहां इनमें से किसी में वैल्यू पुट कर दो, किसी में भी। नाउ इक्वेशन 1, नाउ या फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से हम देखते हैं a की वैल्यू क्या है, 45 n प्लस b इक्वल टू हियर 60। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, 60 माइनस 45, देन हियर ओनली b इक्वल 15 डिग्री। तो b की वैल्यू 15 आ गई, a की वैल्यू 45। तो देखो a इज ग्रेटर देन b, a का एंगल b से बड़ा है तो ये भी फॉलो कर रहा है, और दोनों का सम कितना आएगा, 60। तो 60 क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90। समझ में आ गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या कह रहा है, गिवन हियर 4 पार्ट 5 एंड नाउ चेक दिस ट्रू और फॉल्स। तो पहला ऑप्शन क्या है, ये हम देखते हैं। कहता है साइन a प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो हम क्या करते हैं, कैसे चेक करेंगे इसको, a और b की कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी चेक करिए कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो हर एक रूल के लिए फॉलो करेगा, मींस हर एक नंबर के लिए फॉलो करेगा। तो यहाँ a और b से कोई जीरो नहीं रखेंगे, कोई एक नंबर चेक करके हम देख लेते हैं। तो मैंने क्या रखा, a की वैल्यू मैंने 30 रख दी और b की वैल्यू मैंने 60 रख दी। तो यहाँ क्या हो गया, एलएचएस क्या रहेगा, sin 30 प्लस 60 तो sin 90 हो गया। तो एलएचएस आ जाएगा sin 90 हियर 1, यानी ये आ जाएगा 1। ओके, a की वैल्यू 30 रखी, b की वैल्यू 60, तो sin 90 हो गया 1। अब इधर भी अगर 1 आ गया यही वैल्यू पुट करने पर तो ट्रू हो गया। sin a मींस क्या, sin 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और sin b मींस sin 60, तो ये क्या होता है √3/2, √3/2। तो क्या ऐड करने पर 1 आएगा, नहीं आएगा। सो दिस इज योर फॉल्स। समझ में आ गया, ये हो गया फॉल्स। a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 60 रख करके देख लो, एचएस आरएचएस इक्वल नहीं है, कोई भी वैल्यू रख लो, बस a और b में कोई जीरो मत रखना। आप a की वैल्यू 90 रख लो, b की वैल्यू 30 रख लो, कुछ भी इतने रख सकते हो। ओके, एज योर विश। अब टू दिस फॉल्स। अब हम दूसरी की बात करते हैं। क्या द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसका मतलब है थीटा का मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो क्या sin की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हो, अदर क्लास में जाते तो इसको डिफाइन अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं 10th के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। sin की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो sin की वैल्यू भी बढ़ेगी। कैसे, मैंने आपको टेबल बताया है। sin 0 की 0 वैल्यू होती है, sin 30 की 1/2, sin 45 की 1/√2, sin 60 की √3/2, sin 90 की 1। तो आइए इनकी वैल्यू मैं पॉइंट में बता दूं। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो मैंने √3/2 की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ √3 की वैल्यू को क्यों फाइंड आउट कर लिया, तो क्या है 0.866 अप्रॉक्सीमेट, लगभग में सकते हैं। और 1/√2 की वैल्यू 1.414, तो पॉइंट रख करके 3 डिजिट थे, 3 जीरो बढ़ा लिया, मैंने कैंसिल कर दिया, तो लगभग 0.7 यानी अप्रॉक्सीमेट 0.7 1/√2 की वैल्यू आ गई। और 1/2 को जब डिवाइड करोगे 2 से 1 को तो 0.5 आएगा। तो देखो इसको मैंने डेसिमल में रख लिया। अब हम देखते हैं कि देखो थीटा की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 30 कर दिया, फिर 40 कर दिया, देखो थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ sin की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है, पहले 0 था, फिर 0.54, अब 0.7 हो गया, अब 0.8 हो गया, अब 1 हो गया। तो 0 ये थीटा बढ़ने पर sin की वैल्यू भी बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो दिस हियर ट्रू, ये आपका क्या हो गया, ट्रू। समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज इज थीटा इंक्रीज। मतलब कह रहा है कि थीटा अगर बढ़ेगा तो क्या cos थीटा भी बढ़ेगा, नहीं, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है वो। देखो ये
थीटा की 0 की वैल्यू क्या थी 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2, इसको डेसिमल में चेंज कर लिया। तो देखो sin 0, 30, 45 ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन इसको देखो ये 1 हुआ और ये क्या हो गया 0.8, इससे कम हो गया, और ये 0.7 ये और कम हो गया, ये 0.5 ये और भी कम हो गया, एंड दिस 0। तो cos का क्या होता है, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। समझ में आ गया? तो दिस हियर आल्सो फॉल्स, यानी अगर थीटा इंक्रीज करना चाहिए तो cos थीटा कैसा होना चाहिए, डिक्रीज, और अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करना चाहिए। एक दोनों में रेसिप्रोकल होनी चाहिए, एक दोनों दूसरे के विरुद्ध कर, और यहाँ दोनों सेम होंगे, अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा। अब हम इसकी बात करते हैं, तो ये कौन सा, ये सॉरी ये फॉल्स हो गया आपका, अभी आपका सेकंड वाला सिर्फ ट्रू हुआ। इसकी बात करते हैं, sin थीटा इक्वल cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या थीटा के सारे मान के लिए ये सेम होता है? नहीं, केवल 45 के लिए सेम होता है। देन दिस इज हियर फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स। अगर ये लिखा होता है sin थीटा इक्वल cos थीटा फॉर ओनली थीटा इक्वल 45 डिग्री, तो 45 के लिए सेम होता है, तो देन ट्रू, बट ये सभी के लिए कह रहा है, सो फॉल्स। नाउ लास्ट हियर cot a is not defined for a equal 0। देखते हैं, जब आप cot a इट मींस क्या है, इक्वल टू 0 रख दे, तो देख लेते हैं cot 0, तो cot की वैल्यू होती क्या है 1/tan 0। आप टेबल से लिखोगे तो ये tan 0 0 होता है, देन 1/0 देन हियर नॉट डिफाइंड। तो यस, अगर a की वैल्यू मैंने 0 रख दी तो cot 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सो दिस इज ट्रू। तो इसमें दो चीजें ट्रू थी, एक सेकंड पार्ट का, एक फिफ्थ पार्ट का। ओके, तो अब एक्सरसाइज 8.2 आप कंप्लीट कर लेंगे।